एक बहुत ही सुखद समाचार लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, जितने भी एप्पल ग्रोइंग एरिया है, जितने भी सेब उत्पादक है, उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सुखद समाचार मोदी सरकार ने जो है वो किया है, और मैं दिल की गहराई से मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। 15 मई को एक डेलीगेशन में हम लोग कुछ लोग जब शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करी, उसके बाद हम दिल्ली गए और जो वहाँ के भारत सरकार के जो कॉमर्स मिनिस्टर है हमारे पीयूष गोयल जी, उनके साथ इस डेलीगेशन ने हम लोग मिले। और उसमें जो फॉरेन ट्रेड के ऑफिशियल्स थे, अपीडा के ऑफिशियल्स थे, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स थे, सेक्रेटरी लेवल के, उनके साथ हमारा लगभग 1 घंटे की मीटिंग हुई। तो उसमें जो मुख्य डिमांड हम लोगों ने रखी थी वो ये रखी थी कि जो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस है, जो भी 50 रुपये पर केजी है, उसको बढ़ाया जाए। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दोबारा से नरेंद्र मोदी जी का। सही मायने पे अगर कोई नेतृत्व है जिन्होंने बागवानों को और सेब ग्रोइंग एरिया के बारे में, एप्पल ग्रोज के बारे में सोचा है, तो वो मोदी जी हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पीयूष गोयल जी का, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी। इन लोगों ने एक बहुत अच्छा जो समाचार हम लोगों को दिया, और मैं जो है आप लोगों को वो जो चिट्ठी है वो मैं पढ़ाकर आपको बता रहा हूँ। ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की है। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर सब्जेक्ट मेंशन अबव and to say that the order to safeguard the interest of domestic apple growers, the Department of Agriculture and Farmers Welfare has undertaken a review of the MIP on apples. MIP मतलब minimum import price. After a careful consideration, it has been decided to revise the MIP on apples from 50 rupees per kg to 80 rupees per kg. The revision is intended to prevent the import of underpriced apples which adversely impact the domestic market and farmers' income. The issue has the approval of Honorable Agriculture Minister. तो मतलब जो पहले 50 रुपये था पर केजी, उसको बढ़ाकर 80 रुपये कर दिया गया है। और जो भी चीप या जो सस्ता, अंडर वैल्यूड, अंडर प्राइस्ड, अंडर इनवॉइस जो बाहर से सेब आता था, अब उसमें मिनिमम 80 रुपये किलो होगा, और उसके ऊपर 80 रुपये किलो के ऊपर 50% जो है इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। मतलब हिंदुस्तान की धरती पर कोई भी अब चीप जो सेब है वो नहीं उतरेगा, वो मिनिमम 120 रुपये पर केजी के हिसाब से वो हिंदुस्तान की धरती पर उतरेगा। एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। ज़्यादातर जो सेब है वो मुंबई के नवाशवा पोर्ट के अंदर आते हैं। नवाशवा पोर्ट से अगर उस सेब को आपने दिल्ली की आज़ादपुर मंडी पे लेकर आना है तो उसकी कीमत लगभग 130 रुपया हो जाएगी, 120 रुपया विद टैक्स, और 10 रुपया उसकी जो फ्रेट और जो उसकी कैलकुलेशन है वो हमने मोटा मोटा कैलकुलेशन करके आपको बताया है। और जो डोमेस्टिक एप्पल्स है, आपको सबको पता है, जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के जो हैं वो जो उस प्राइस ब्रैकेट से ऊपर हो जाता है। अब जो है बागवानों को खतरे की जो बात थी, जो बाहर के इंपोर्टेड सेब्स का, वो पूरी तरह से मोदी सरकार ने जो है वो थाम दिया है। मैं एक और इशू यहाँ पे रखना चाहता हूँ उसी के साथ साथ, कि पहली बारी हिंदुस्तान के इतिहास में अगर MIP कभी इम्प्लीमेंट हुई थी तो वो हुई थी 2023 में जून महीने में। तब उसका जो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस था एप्पल्स का पर केजी वो 50 रुपीज़ किया गया था, और अब उसको बढ़ाकर 80 रुपया कर दिया गया है। एक बहुत बड़ी डिमांड जो है वो बागवानों की जो है मोदी सरकार ने मानी है। इसके लिए मैं तहे दिल से मोदी जी का बहुत बहुत, प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एक और विषय मैं आप लोगों के सामने लेकर आना चाहता हूँ। इंटरनेशनली जो हमारे को सबसे बड़ा खतरा किसी भी सेब के इनफ्लो से जो बाहर से इंपोर्ट होकर आता था, वो चाइना का सेब था। हम जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है चाइना की, उस सेब को हम कम्पीट नहीं कर सकते किसी भी लेवल पर। और मुझे ये बताते हर्ष हो रहा है, उस बात को मैं दोहरा रहा हूँ, और आपके माध्यम से भी मैं सब बागवानों को बताना चाहता हूँ कि 2018 के बाद एक भी चीन का सेब का दाना हिंदुस्तान की धरती पे नहीं उतर पाया है। इसके लिए भी मैं जो है मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। फिर अंत में मोदी जी, आपने सही मायनों में जो है बागवानों की जो है बहुत जो लंबी डिमांड थी उसको माना है। अब हमारे को जो बाहर के सेब है उससे जो हमारा खतरा था वो लगभग टल गया। MIP और इंपोर्ट ड्यूटी में फर्क समझा दीजिए। MIP है मिनिमम इंपोर्ट प्राइस। ये पहली बार इतिहास में और सिर्फ सेब के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। कॉस्ट क्या करते थे पहले कुछ कंट्रीज, या ट्रेड का उल्लंघन करते हुए वो सस्ते में दिखा देते थे, मतलब 40 रुपया, 30 रुपया,
और उसके बाद फ्रेट कैलकुलेशन के बाद वो हमारे जो हिमाचल के सेब थे उससे सस्ता वो बेचते थे और कहीं ना कहीं हमारे को इम्पैक्ट करता था। तो अब भारत सरकार ने क्या करा कि उसकी एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रख दिया है। पहले 50 रुपया था, अब उसको जो है 2025 में 3 जून को जो इसकी नोटिफिकेशन है जो मैंने अभी आपको पढ़कर बताया, अब उस थ्रेशोल्ड को बढ़ा के कर दिया है 80 रुपया किलो। मतलब उसके नीचे भारत सरकार जो है सेब को हिंदुस्तान की धरती पे नहीं उतरने देगी। 80 रुपए के ऊपर उस पर 50% टैक्स लगेगा, तो मतलब 40 रुपया टैक्स लगेगा। 80 प्लस 40 हो गया 120। और जब आपको किसी पोर्ट से उसको आजादपुर मंडी लेकर आना है तो मोटा मोटा कैलकुलेशन वो 10 रुपये जो है पर केजी हो जाती है, तो 130 रुपये के करीब करीब पड़ेगा। और जो हमारा ब्रैकेट है, जो डोमेस्टिक ब्रैकेट है, जो सेलिंग प्राइस है, उससे जो है ये बहुत दूर हो जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी का जो सवाल है वो तो अभी भी नहीं बढ़ी है, क्योंकि जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कुलदीप राठौर लगातार सवाल उठा रहे हैं। वो बीजेपी के सांसदों पर भी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने अभी केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है, राज्य सरकार के माध्यम से भी इस मुद्दे को उठाया है। इंपोर्ट ड्यूटी का क्या हुआ, क्योंकि लगातार इंपोर्ट ड्यूटी का मामला हर एक सेब सीजन में उठता है, लेकिन सुलझता नहीं है। मैं पहले भी इसको बात को मैं कई बार दोहरा चुका हूँ और इस बात को मैं फिर दोहराता हूँ। और कुलदीप राठौर जी को भी थोड़ा होमवर्क करना चाहिए। उनके पॉलिटिकल गुरु रहे हैं आनंद शर्मा जी ने उसमें साइन करा था, जो बाउंड रेट है वो 50% से ऊपर बढ़ ही नहीं सकता। पर आप समझिए, ये जो आज देखिए इस मुद्दे से मेरे को लगता है हमारे को इसी मुद्दे पे आप डिस्कशन करनी चाहिए। मैं कोई किसी पे छिटाकशी करने नहीं आया हूँ, कांग्रेस अपनी राजनीति करे, पर हम लोगों ने जो है सेब के वेलफेयर के लिए बात करी है। आज जो ये डिसीजन जो मोदी सरकार ने लिया है उससे तो हमारा सारा जो खतरा टल ही गया है। अब 80 रुपया प्लस उस पर 50% टैक्स, तो हम तो उस ब्रैकेट में आते ही नहीं है। इंपोर्ट प्राइस जो 50 है वो तो है ही, वो तो कांग्रेस ने ही साइन किया था, उसमें तो हम उसमें रिन्यूगेशन के लिए जा ही नहीं पा रहे हैं। तो पहले उनको भी अपने फैक्ट्स क्लियर करने चाहिए। पर फिर मैं इस मुद्दे पे वापस आ रहा हूँ, ये ऐतिहासिक डिसीजन हुआ है और इसके जो रिजल्ट्स हैं आपको इस सेब सीजन में दिखेंगे जब हमारे को ज़्यादा प्राइस मिलेंगे। थैंक यू।